अंदर हाशिम भाई कैसे थे, अबू हाशिम आजमी कैसा था? हाँ बिल्कुल टेनिस रहता लीडर था। क्वालिटी थी उसमें? हाँ ये तो उसी ने सोच लिया था, अबू आसिम तेरी जिंदगी बेकार है, तेरे पैसे किसी काम के नहीं, अब निकलना तो कौम के लिए काम करना। मैंने देखा कि मुस्लिम बच्चों को किस तरह से बगैर कसूर, एक लड़का था मंजूर, वो आपको पकड़ा गया, उसकी गलती क्या थी, उसने नई मारुति खरीदा था, तो अबू सालिम जो था ना वो भी आजमगढ़ का ही है, तो उसने बोला चल मैं जो संजय दत्त से मिलाता हूँ। अब वो हीरो को देखने चक्कर में बेचारा हाँ चलो चलो भाई चलो, अब उसने उसकी गाड़ी में पीछे बंदूक रख दिया, अब नहीं मालूम बंदूक है वो AK-47 56। 50 यार नहीं यार, इसको मैं आ गया कि मेरे साथ रखूंगा। कोई ऐसा जेल का बंदा था क्रिमिनल में कि यार नहीं भाई, सबने मुझे सिखाया कि जेल की दोस्ती जेल तक रहेगा, बस बाहर मत लाओ। अर्जुन भाई अस्सलाम वालेकुम, गाड़ी वाले नीचे कचरा चुन रहा है, अरे भाई आपके साथ था ना जेल में नंबर गाड़ी नहीं है। कभी आपको रोना आया जेल में अकेले रह के, अल्लाह से शिकायत? नहीं, मैं रोना मुझे हमेशा उस वक्त आता जब लोग हमदर्दी की बात करते थे। बस मुझे एक साहब गए थे उम्रा में, आपके लिए दुआ कर रहे थे, 3 लाइन पीछे एक आदमी और आपके लिए दुआ कर रहा था कि जब आदमी तकलीफ में आता है तो सुना है कि साया भी साथ छोड़ देता है, और आसिम भाई आप तकलीफ में आए हो, जो आपको नहीं जानता वो भी आपके लिए दुआ करता है, तो और आप निकलेंगे बाहर तो कौम के लिए कुछ करेंगे। वाला क्या बात करता है, मैं क्या करूँ कौम के लिए। लेकिन जब मैं निकलने, जिस दिन निकला मैं बाहर, जब मैंने हुजूम देखा, बाप रे बाप, मेरे लिए इतने आदमी, पुलिस ने फिर पकड़ के अंदर मुझे बैठा दिया, एकदम सब बड़ी सिक्योरिटी मुझे लाई। जब मैं घर पे आया तो मेरे 4 माले घर से नीचे 1 किलोमीटर की लाइन लगी हाथ मिलाने वालों की। कोलाबा पे? हाँ, तो मैंने कहा क्या करना चाहिए यार, किसी कांग्रेस ने तो सब किया यहाँ पे, और हम सब मुसलमान कांग्रेस वोट देते हैं, कांग्रेस ने मुझे बंद किया। दिलीप कुमार साहब बेचारे आए, 1 घंटे क्राइम ब्रांच में बैठे रहे, पवार साहब के पास गए, दिलीप कुमार साहब आपके लिए बैठे थे? हाँ 1 घंटे तक एमएन सिंह जी से मिले कि अबू आसिम गलत नहीं है, उसको आप गलत पकड़े उसको। और इस देश में एक ही आदमी नजर आता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में रखता है, मुलायम सिंह यादव को पकड़ते हैं हम लोग। को अक्सर पी लिया करता था मैं, दिल के बहलाने को अक्सर, मतलब शराब दिल के बहलाने को अक्सर पी लिया करता था मैं, क्या खबर थी मैं मेरी जिंदगी बन जाएगी। नेताजी जब सब नवाब मलिक चले गए छोड़ के, यूसुफ भाई चले गए छोड़ के, यूसुफ भाई 23 नगर सेवक के सदर थे, चले गए छोड़ के पार्टी। तो कपिल देव सिंह ने कहा अबू आसिम, वो बिहारी बोलते थे, अरे तो क्या अकल ना पे अबू आसिम तो के, अरे तू ना सुन ला पहले कब वो कि छोटा पैसा बड़ा पैसा छोटे पैसा को खींच लेता है, तुम चुन के लाओगे, सत्ता में जो रहेंगे सबको सब खींच। चुनने के बाद ही गए? और क्या आपकी लीडरशिप में उनको पसंद नहीं आई कि कुछ लालच दिया गया सामने वाली पार्टी से? अगर ये पूछा जाए एक नाथ शिंदे साहब से कि आपको क्या बाला साहब ठाकरे की लीडरशिप पसंद नहीं आई, उद्धव की लीडरशिप पसंद नहीं आई, अगर ये पूछा जाए अभी आदरणीय अजित पवार साहब से कि क्या आपको शरद पवार की लीडरशिप पसंद नहीं आई, पूछिए, वही जवाब मेरा भी है कि आप ऐसा है ना कि सत्ता की लालच में चले जाते हैं लोग, और फिर देखते नहीं हो कौम क्या कर रही है। कुछ नहीं, कौम भाल में किसी कौम की फिक्र नहीं, किसी को भी अफसोस है मुझे इस बात का, अफसोस है। मैं हूँ 28 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी पार्टी के साथ घुटने नहीं टेके। मेरी ताकत नहीं है, ठीक है, जितनी ताकत है इतनी ताकत, लेकिन मेरी आवाज़ तो है ना, बात तो कर सकता हूँ मैं ना। तो मेरा मकसद क्या हो सकता है, मेरा मकसद होता है इस मुल्क में हर इंसान को इज्जत से देखा जाए, और खासतौर से मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना वो बंद हो जाए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे कौन सा शौक है, आप मुझे बता दो कि अगर 95 में लड़ता इलेक्शन तो मैं जीतता नहीं क्या? अब बताओ, मैं मिनिस्टर, जब मिनिस्टर हमारे पार्टी से निकले हुए हुसैन दरबार मिनिस्टर बना दिए गए, नवाब मलिक साहब मिनिस्टर बना दिए गए, असलम शेख मिनिस्टर बना दिया गए, तो मैं नहीं बन सकता था क्या? इसमें एक बार तो यूसुफ अफगानी जो आपके साथ थे वो लड़ने आया, तब उसको आपको कैसा लगा? फील नहीं हुआ यार देखो यार मेरे सामने लड़ना है? इंटरनली फील होता है ना कुछ भी। हजरत अली का कौल है कि जिसके साथ भलाई करो उससे ये समझ जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ करने वाला है। हजरत अली एक बार बाजार जा रहे थे, एक आदमी ने कुछ उनको गलत बोला तो उनके सिपाही ने तलवार निकाला, बोले रुक जाओ, ऊपर से नीचे तक देखा कि मैंने कभी जरूर इसके साथ भलाई किया, मेरे साथ। तो बोलते नेता एक जरूरी नहीं, एक ही नेता है इस देश में पैदा हुआ जिसका नाम मुलायम सिंह यादव, और जो गरीबों का, जिसको 1 लाख रुपया नहीं गिन सकते वो, और होटल में गए नेताजी 5 स्टार होटल में, नल खोल रहे हैं, बोले अबू आसिम ये 5 स्टार में भी क्या पानी नहीं आता क्या? मतलब इतने गरीब, इतने मतलब लोग किसान के बेटा, और इतने मशहूर जो भारतवर्ष में मतलब सबसे बड़ी पॉलिटिकल परिवार नेताजी का, डिफेंस मिनिस्टर बने, इसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, 5 स्टार में नल खोलना नहीं है इनको आता। कितने सिंपल आदमी का आप बाबरी मस्जिद में भी जब कार से वो गई थी तो उन्होंने बहुत फायरिंग करवाई। सलूट करना चाहिए उनको, पूरी दुनिया को सलूट करना चाहिए कि इंसान हिंदू होते हुए अपनी मंदिर पे जिसमें पूजा करता है वो, अगर उसके वहां पर किसी एक जात के साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरी सरकार राय चली जाए लेकिन मैं संविधान नहीं तोड़ने दूंगा। ये मुलायम सिंह गोलियां चलाई थी बिल्कुल, और कहा गया कि ये जो गुलेचा इसको ना ये किसी मुसलमान का जना हुआ होगा, मुसलमान की औलाद होगा। मौलाना मुलायम सिंह लोग जूता लेके छूटते थे उनके गले में जूता का हाथ बनाने के लिए, लेकिन वो मर्द आहन कभी झुका नहीं।